हेलो गाइस, अब हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 7.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको बोला गया फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 00 एंड 3650। यहाँ पे आपको दो पॉइंट दिए हैं। ठीक है, आगे आपको बोला गया है कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स, और यहाँ पे आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है दो टू टाउन के। ठीक है, ए एंड बी डिस्कस इन द सेक्शन 7.2। ठीक है, तो आप इस सेक्शन 7.2 देख सकते हो, उसकी फ़ोटो आपको आपके स्क्रीन पर मिल जाएगी। ठीक है, तो चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आपके पास दो टू पॉइंट दिए गए हैं, वो हैं 0 0 एंड यहाँ पे आपको दिया गया है 36 एंड 50। ठीक है, अब आपको इस पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करोगे, डिस्टेंस फॉर्मूला में। ठीक है, और अगर आपने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो नहीं देखी है तो जाके आप देख सकते हो। ठीक है, तो अब यहाँ पे मेरा जो जीरो ये है x1 हो जाएगा, और ये जीरो मेरा y1 हो जाएगा। ठीक है, 36 मेरा x2 हो जाएगा, और 50 मेरा y2 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, अब आप इसको अच्छे से सॉल्व कर लो। ठीक है, इक्वल टू में अब ये सिर्फ फॉर्मूले में रखो और आपको पूरा आंसर आएगा। ठीक है, तो x2 यहाँ पे आपके पास 36 है। ठीक है, 36 माइनस जीरो का स्क्वायर प्लस y2 यहाँ पे आपके पास है 50। ठीक है, तो 50 माइनस जीरो का स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लो तो आपके पास 36 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 50 माइनस जीरो कितना होता है, ये आपके पास होता है 50 का स्क्वायर। ठीक है, और ये अंडर रूट। ठीक है, आपको पता है हमारा 36 का स्क्वायर होता है, पहले आप इसको अच्छे से सॉल्व बना लो। ठीक है, 36 का स्क्वायर होता है, ये होता है आपके पास 1296। ठीक है, अच्छे से लिख देता हूँ 1296। ठीक है, और स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करते ईजिली वो मैंने इसकी वीडियो डाल दूंगा। ठीक है, 50 का स्क्वायर होता है हमारे पास 225। ठीक है, ठीक है, तो अब देखो ये दोनों को ऐड कर लो। ठीक है, तो ये दोनों को ऐड करने पर आपके पास कितना आएगा आपके पास। ठीक है, ये आपके पास आएगा 1521। ठीक है, 1521। अब देखो 1521 किसका स्क्वायर होता है, ये आपका स्क्वायर होता है अंडर रूट 39। ठीक है, ये आपका 39 का स्क्वायर होता है 1521। ठीक है, 39 मल्टीप्लाई बाई 39 करोगे तो आपके पास आएगा 1521, आप करके देख सकते हो। ठीक है, और आपको पता है स्क्वायर से हमारा अंडर रूट कैंसिल हो जाता है। ठीक है, स्क्वायर से हमारा अंडर रूट कैंसिल हो जाता है, तो अब आपके पास यहाँ पे आंसर डिस्टेंस निकल के आया है 39। ठीक है, और आपको सेक्शन 7.2 में वो जो हमको यहाँ पे डिस्टेंस की यूनिट दी गई थी वो किलोमीटर में थी। ठीक है, किलोमीटर। तो आप इसका आंसर सॉल्व कर सकते हो। द डिस्टेंस बिटवीन टाउन ए टू टाउन बी इज़ 39 किलोमीटर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर ये सेकेंड समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो चलो अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको बोला गया है डिटरमाइंड इफ द पॉइंट A1/1523 एंड -2 -1 आर कोलिनियर। ठीक है, तो देखो आपको पता है कोलिनियर लाइन क्या होती है। देखो जैसे ये मेरा कोई पॉइंट है। ठीक है, ये मेरी कोई लाइन है। ठीक है, जैसे ये मेरी कोई A और B। ठीक है, या फिर इधर मैं C देख रहा हूँ। देखो जैसे यहाँ इस पॉइंट को मैं B ले लेता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा AB प्लस BC जितना होगा वो मेरे टोटल इक्वल होगा AC, तभी तो हम इसको कोलिनियर कहेंगे, है ना। जो मेरा AB प्लस BC होगा वो इक्वल होगा AC के, तभी हम इसको कोलिनियर कहेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास 3 पॉइंट हमको दिए गए हैं क्वेश्चन में। ठीक है, वो 3 पॉइंट है 1 और 5। ठीक है, इसके बाद है फिर अब हमारे पास है 2 और 3। ठीक है, इसको मैं भी ले लेता हूँ, और इसके बाद फिर है आपके पास तीसरा पॉइंट -2 एंड -11। ठीक है, -2 एंड -11। ठीक है, तो ये आपके पास 3 पॉइंट है। ठीक है, आप पहले ए बी ले लो, फिर BC ले लो, फिर पूरा AC ले लो। ठीक है, तो आपके पास ये आ जाएगा। अगर ऐसी मतलब ऐसी सिचुएशन आएगी तब आपका ये कॉलिनियर है, अदरवाइज ये कॉलिनियर नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो अब हम यहाँ पे सबसे पहले AB को कंसीडर कर रहे हैं, AB। ठीक है, और यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के हम इसको फाइंड आउट करेंगे। तो डिस्टेंस फॉर्मूला हमारे पास ये होता है। ठीक है, और इंट्रोडक्शन वाली वीडियो नहीं देखी है तो जाके आप देख सकते हो। ठीक है, ठीक है, तो देखो यहाँ पे मेरे पास इसको ब्रैकेट को ख़त्म करो पहले, ये अंडर रूट। ठीक है, अंडर रूट हम सिर्फ अभी AB को देख रहे हैं। ठीक है, ये इतने पॉइंट को देख रहे हैं, A और B पॉइंट को। ठीक है, तो अब यहाँ पे मेरा x2 क्या होगा, x2 यहाँ पे मेरे पास 2 है। ठीक है, तो हम यहाँ पे x2 की जगह 2 माइनस यहाँ पे मेरे पास x1 1 है। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर प्लस ये 3 x2 मेरे पास यहाँ पे 3 है ना, 3 माइनस ये 5 क्या है मेरे पास, ये मेरा y2 है ना का स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू अंडर रूट। ठीक है, 2 - 1 कितना होता है, ये होता है आपके पास 1। ठीक है, 1 का स्क्वायर
प्लस 3 माइनस 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, वो बड़े नंबर का साइन, ठीक है। तो बड़ा नंबर यहाँ पे मेरे पास माइनस का है, -2 का स्क्वायर हो जाएगा ये आपके पास, है ना। -5 + 3 कितना होता है, -2, ठीक है, उसका स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लो। √1 का स्क्वायर 1 प्लस -2 का स्क्वायर क्या होता है, ये होता है आपके पास +4, तो ये आपके पास होगा √5, ठीक है। अब इसके बाद आप यहाँ पे देखो ए बी आपने फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। तो ये आपका ए बी हो गया, ठीक है, ए बी इक्वल टू √5, ठीक है। अब आपने ये ए बी फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। अब आप बी सी फाइंड आउट कर लो, ठीक है। तो बी सी, अब यहाँ पे बी सी, तो बी सी इक्वल टू यही डिस्टेंस फॉर्मूला हम लगाएंगे, ठीक है। और पॉइंट जो है कंसीडर करेंगे बी सी के, ठीक है। तो यहाँ पे √ फॉर्मूले के हिसाब से, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपके पास y2 कितना है, y2 यहाँ सॉरी x2 देखोगे, है ना। x2 यहाँ पे आपके पास है -2, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिख लो -2 माइनस x1 है आपके पास 2 का स्क्वायर माइनस ये प्लस है, नहीं प्लस होगा, है ना। और ये y2 यहाँ पे आपके पास कितना है, ये है आपके पास -11, ठीक है, -11 और माइनस y1 कितना है, y1 यहाँ पे आपके पास है 3, ठीक है। तो ये 3 हो जाएगा, ठीक है, और ये इसका भी स्क्वायर। अब आप इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। तो बी सी इक्वल टू में आपके पास हो जाएगा, ये इसको आप सॉल्व करो, √-2 और ये -2 माइनस क्या होता है, ये आपके पास प्लस हो जाता है, ठीक है। और बड़े मतलब ये साइन तो हमारे पास दोनों साइन ही माइनस ही के हैं, ठीक है। तो माइनस का साइन और 2 प्लस का 4, ठीक है। तो ये 4 और ये पूरे का स्क्वायर, ठीक है, प्लस माइनस कितना होता है, ये आपके पास माइनस ही होगा, है ना। और दोनों को ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास हो जाएगा -40, माइनस प्लस और बड़े नंबर का साइन, है ना, ऐसे ही तो करते हैं हम, और इसका स्क्वायर, ठीक है। तो बी सी इक्वल टू में ये आपके किसके इक्वल हो जाएगा, ये देखो -4 कितना होता है, ये होता है आपका -4 का स्क्वायर होता है आपके पास 60 प्लस -40 का स्क्वायर कितना होता है, ये होता है आपके पास 196, ठीक है। -40 का स्क्वायर कितना होता है 196, 1 से लेकर 20 तक के स्क्वायर अच्छे से याद कर लेना, ठीक है, ठीक है। इसके बाद फिर देखो बी सी ये किसके इक्वल होगा, 196 प्लस 60, ये कितना होता है, ये होता है आपके पास, ये होता है 212 के इक्वल, ठीक है। ये होता है हमारे पास 212 के इक्वल, ठीक है। यहाँ पे हमने ए बी और बी सी फाइंड आउट कर लिया, ठीक है, ए बी और बी सी फाइंड आउट कर लिया। अब मेरे को इसको रफ करना पड़ेगा, है ना। तो मैं यहाँ पे किनारे लिख लेता हूँ, ठीक है, ये आपको दिखेगा, यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है। ए बी इक्वल टू में यहाँ पे हमने ये फाइंड आउट करा था √5, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ √5, ठीक है। और हमने ये बी सी फाइंड आउट किया है √212, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ बी सी इक्वल टू √212, ठीक है। अब हम यहाँ पे अब हम ये बड़ी वाली लाइन निकालेंगे ए सी, ठीक है। तो अगर वो ये दोनों को ऐड करने पर इक्वल आएगी तो इसका मतलब ये कोलिनियर पॉइंट है, अदरवाइज ये कोलिनियर लाइन नहीं है, ठीक है। अब मैं इसको पहले रफ कर लेता हूँ, ठीक है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे ए सी पॉइंट, ए सी जैसे ये मेरा कोई पॉइंट ए सी था, ये रफ हो गया, कोई नहीं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ए सी पॉइंट को निकालूंगा, ठीक है, ए सी पॉइंट। तो ए सी मेरे पास क्या होगा, यहाँ पे मैं पॉइंट लिख लूँ पहले, ठीक है। पॉइंट रफ हो गया, कोई नहीं, ये मेरे पास है 15 और ये है मेरे 23, ठीक है, 23। और इसके बाद मेरे पास ये सी पॉइंट है, कितना है -2 -11, ठीक है, -2 -11, ठीक है, ठीक है। और ए सी किसके इक्वल में, ये इक्वल में ए बी प्लस बी सी के, तो पहले मैं अब यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको फॉर्मूले में पुट कर दूंगा, और डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है वो मैंने आपको पहले बताया हुई है, इस वाले क्वेश्चन में रफ हो गया, कोई नहीं, ठीक है। मुझे ए सी इक्वल टू में ये होगा मेरे पास √x2 - x1 का स्क्वायर, ठीक है। तो अब पॉइंट को ले रहा हूँ, ठीक है, ए और सी पॉइंट को ले रहा हूँ, ठीक है। इस बी पॉइंट को भी बंद कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा x2 कितना होगा मेरे पास -2, ठीक है, -2 माइनस x1 कितना है 1 है, ठीक है। तो 1 इसका स्क्वायर प्लस y2 कितना है, y2 यहाँ पे मेरे पास है -11, ठीक है। तो -11 माइनस y2 मेरे y1 है मेरे पास 5, तो यहाँ पे 5, इसको सॉल्व कर लो, इसका स्क्वायर इक्वल टू में किसके स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास -2 -1, ये हो जाएगा मेरे पास -3, है ना। और इसका स्क्वायर प्लस माइनस और माइनस कितना होता है प्लस, और बड़े नंबर का साइन, तो यहाँ पे नेगेटिव का साइन है तो नेगेटिव का साइन, और 11 5 होता है मेरे पास 60 स्क्वायर,
ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो। -3 का स्क्वायर कितना होता है, ये होता है मेरे पास 9, ठीक है। -3 मल्टीप्लाई बाय -3 करोगे तो आपके पास 9 नहीं आएगा, है ना। प्लस -60 का स्क्वायर, तो ये होता है आपके पास 256, है ना, 256, ठीक है। अब इसको ऐड कर लो। √60 का मतलब -60 का स्क्वायर कितना होता है, ये होता है आपके पास 256, ठीक है। अब ये दोनों को ऐड कर लो, ठीक है। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा 2, 6 और ये 5, ठीक है। तो आपके पास ये 265 हो जाएगा, ठीक है। तो AC का डिस्टेंस आपके पास निकल के आ गया 265, ठीक है। और अभी हमने लिखा था इक्वेशन 1, इसको दे दो, तो AC के इक्वल टू AB + BC होने चाहिए, ठीक है। तो AC यहाँ पे हमारे पास निकल के आया है √265, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, √265 ये इक्वल होना चाहिए AB + BC के। AB यहाँ पे मेरे पास है √5 प्लस BC यहाँ पे मेरे पास इक्वल है √212 के, ठीक है, 212 के, ठीक है। अब इसको ऐड कर लो, तो ये 265 इक्वल टू में √5 प्लस √212 कितना होता है, ये होता है मेरे पास √217, ठीक है। तो देखो ये मेरे पास ये इक्वल तो नहीं आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब 265 नॉट इक्वल टू 217 √217, ठीक है। तो देखो तो हमारे पास ये आ गया, ठीक है। तो देखो तो इसका मतलब अभी हमने निकाला था कि जो हमारा कोलिनियर पॉइंट होगा वो AB + BC के इक्वल होगा, ठीक है। तो ये AB + BC के इक्वल नहीं है AC, ठीक है। तो इसका मतलब आप इसका आंसर लिख दोगे, ठीक है। हैंस इट इज़ नॉट अ कोलिनियर पॉइंट, ठीक है, कोलिनियर लाइन AC, ठीक है। देखो AB + BC इक्वल टू AC नहीं आ रही है ना ये, तो आप इसका आंसर डायरेक्टली लिख देना, इट इज़ नॉट अ कोलिनियर पॉइंट लाइन, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो अभी वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ।